हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे। तो आई नो थोड़ा लेट हो गया है और बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं। आप सबको पता है मेरे लिगामेंट में एसीएल लिगामेंट होता है। आप सर्च करोगे दिख जाएगा। सो रनिंग हुआ, मैं रनिंग करता था तो रनिंग से भी हो सकता है ये, और बीच में मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था तो शायद उससे भी ये टीयर हो सकता है। तो इसके कारण डॉक्टर ने मुझे अभी 2 से 3 महीने के लिए कम चलने के लिए कहा है, थोड़ा प्रिकॉशन के लिए कहा है। अगर वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है, अभी मैं फिलहाल एक्सरसाइज पे हूँ और रोज मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होता है। अप्रॉक्स 2 से ढाई घंटे की का रोज थेरेपी चलता है। तो अगर उससे ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो शायद ऑपरेट करना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। बट अभी तक जैसे कि मैं 1-2 वीक रेस्ट पे था और मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो काफ़ी मुझे रिलीफ मिल रहा है, पहले से काफ़ी बेटर है। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि भैया परमिशन दे दो, मैं क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा, बच्चे वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्लास आप ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि क्लासेस थोड़ी छोटी हो और बहुत लंबी क्लासेस ना हो। तो वैसे भी हमारी क्लासेस तो 1 घंटे से कम की होती है, तो रोज एक क्लासेस लेने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। रीजनिंग अब थोड़ी सी लेट लेट से आएगी, लेकिन आएगी जरूर, ठीक है। थोड़ा सा मैं 15 दिन और एक एक घंटा पढ़ा के देख रहा हूँ कि क्या इससे इम्पेक्ट होता है, और उसके बाद फिर मैं वो स्टार्ट करूंगा। तो ये बताने का मेन मोटिव इसलिए ये था कि आप सबको पता चल सके कि इतने दिन मैं ऑफ पे क्यों था। लेकिन अब हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आज से मैं गणित का प्राइम टाइम रिज्यूम कर रहा हूं। एवरेज की 2 क्लासेस आपने देख लिया होगा। अगर बहुत दिन हो गए हैं एवरेज देखे हुए, बीच में आपने एवरेज चैप्टर नहीं किया है, तो मैं बोलूंगा एक बार रोक के फिर से उसे देख लो। वो दोनों जो चैप्टर है, जो मैंने 2 क्लासेस करवाई है, वो दोनों क्लासेस दोबारा देख लो। आज तीसरी क्लासेस है, आई होप आपने पहले की देख ली होगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे बिल्कुल नहीं हो, मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत के नाम से। कोई भी क्वेश्चन होता है आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम इस साइड है, ओके। और ये जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, इस पे आपको ये जितनी भी क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ मिलेंगी, तो ज्वाइन जरूर हो जाओ। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो इसको तो जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम को बहुत कुछ मिलने वाला है इस पे, ठीक है। तो चलते हैं फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अगर 12 नंबर का एवरेज 48 है और हर नंबर अगर इंक्रीज कर दिया जाए 11 से, 11 इंक्रीज कर दिया जाए, तो नया एवरेज क्या होगा। नया एवरेज क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए, देखो ओल्ड एवरेज कितना है 48, ओल्ड एवरेज कितना है 48, ठीक है। हो क्या रहा है, +11 हो रहा है, +11 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, नए एवरेज में पुराने एवरेज में +11 कर दो, तो नया एवरेज क्या आ जाएगा 59। यही आंसर है। अगर माइनस करने के लिए बोलता तो हम माइनस कर देते, ओके। तो 49 में से 11 38, चलो 48 है तो 48 में से 11 37। मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता तो हम मल्टीप्लाई कर देते। इस तरीके से किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत आसान होते हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, आए हुए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द मल्टीपल ऑफ 6 फ्रॉम 20 टू 80। ये कह रहा है 20 और 80 के बीच में जितने भी मल्टीपल्स है उनका एवरेज क्या होगा, ओके। तो इसको 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको बेसिक तरीके से करवाता हूं, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, उस शॉर्टकट को सीख लेना। वो शॉर्टकट पर्सनली मेरा बनाया हुआ है, बहुत कम लोग मिलेंगे, मतलब शायद किसी को अभी तक मैंने नहीं देखा किसी को सॉल्व करवाते हुए, तो उसका मैं पेटेंट करवाने वाला हूं जल्दी। मजाक कर रहा हूं, ओके। देखो क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि 20 और 80 के बीच में 6 के कितने मल्टीपल्स है, ओके। 20 और 80 के बीच में 6 के कितने मल्टीपल्स है, सबसे पहला आपका यही है। तो देखो सबसे पहले 20 के बाद जो है वो 24 है, फिर कितना है 30 है, फिर कितना है 36 है। ऐसे करते करते 80 तक जाना है। तो 80 से ठीक पहले 6 का मल्टीपल कौन सा है, 78 है। यानी कि हमें 24 से लेके 78 तक और सबका डिफरेंस 6-6 है, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए 2 चीज चाहिए होता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितने भी टर्म्स है उन सबका योग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो मुझे, तो कनेक्ट हो जाना हर चीज पे और अपने दोस्तों वगैरह को भी कनेक्ट कर देना, ठीक है। बहुत बढ़िया से अब हम मैथ्स करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्म, सॉरी सम निकालो। तो सम के लिए देखो हमारे पास a कितना है
24 है। ओके, ए एन कितना है हमारे पास, 78 है। तो पहले आप डी कितना है, 6 है, तो पहले आप एन निकालो। ओके, ये एपी है, आई होप आप सबको एपी आता है, अगर एपी नहीं आता तो नंबर सिस्टम में हम करेंगे, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना है हमारा 78, ए कितना है हमारा 24, प्लस में एन माइनस वन, और डी कितना है 6 है। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, पूरा सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 54 अपॉन में 6 9 और एन 10। ओके, 10 ही आया ना। 78 माइनस 24 54, 54 अपॉन में 6 9, एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। अब आपको सम निकालना है, एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल, एल मतलब है लास्ट टर्म, या फिर एक और फॉर्मूला होता है इसका, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। यहां एल का मतलब ए एन है यानी लास्ट टर्म, तो इससे क्या क्या कर सकते हो, देखो 10 टर्म था तो 10 बाई टू 2a यानी कि 2 इंटू में, सॉरी हम ये वाला फॉर्मूला कर देते, a प्लस एल यानी 78 प्लस 24 कितना आ जाएगा 102। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये आ जाएगा 510, कितना आ जाएगा 510। ये तो सम आया है ना, बट हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। तो डिवाइड कर दो 51 आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप ये वाला तरीका आपको आता है। अब जो मैं तरीका बताने वाला हूं ना वो है मास्टर, इन सब का मास्टर। तो देखो क्या है, आपको एग्जाम में ना, आई होप आपने ये कर लिया है। ओके, ये समझ में भी आपको आ चुका है। तो अब जब मैं जो तरीका बताने वाला हूं ना, वो आप थोड़ा अच्छे से देखना कि क्या है। ओके, और ज्यादा सवाल नहीं, सिंपल समझने में फोकस करना। ओके, समझने में फोकस करना। देखो है क्या, आपको अगर याद हो तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था, एसएन का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद है तो एसएन का फॉर्मूला क्या था, सॉरी एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था, अगर याद हो तो n प्लस वन अपॉन में 2, यही था ना, n प्लस वन अपॉन में 2। किसी भी सम नेचुरल नंबर का जो अगर सम निकालना हो, एवरेज निकालना हो तो n प्लस वन अपॉन में 2, और सम निकालना हो तो n प्लस वन अपॉन में 2 हो जाता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, समझ लेना, बहुत आसान है। पहले देखो कि 80 से पहले 6 के कितने मल्टीपल है, कितने मल्टीपल है 13, कितने मल्टीपल है 13। तो आपको क्या करना है, 13 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। कोई दिक्कत, 13 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, क्लियर है यहां तक। प्लस अब आपको देखना है कि क्या बोला इसने 20 और 80 के बीच में बोला ना, 20 और 80 के बीच में। तो 20 से पहले 6 के कितने मल्टीपल्स है, 20 से पहले अगर देखोगे तो 6 12 18 कितने मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है। ये 13 समझ में आया ना कैसे किया था मैंने। 80 से पहले 6 के कितने मल्टीपल है, तो 13 6 78, 78 तक ही तो होगा ना, यानी 13 मल्टीपल था। और 20 से पहले कितना था 3/2। ध्यान रखना यहां पे मैंने n प्लस वन अपॉन में 2 किया, यहां n/2 किया है। तो ध्यान रखना एवरेज निकालने का फॉर्मूला होगा आपका n प्लस वन अपॉन में 2 प्लस में, यहां पे मैं n के बदले m दे रहा हूं, m अपॉन में 2। ओके, n प्लस वन अपॉन में 2 प्लस में m/2। m समझ लेना कि 20 से पहले और n क्या है 80 से पहले। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये 1.5 आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका 8.5, कितना आ गया 8.5। ये मल्टीपल किसका है, 6 का मल्टीपल है ना, तो 8.5 इंटू में 6 51। अगर 10 का मल्टीपल होता तो 10 से करते, 7 का होता तो 7 से करते, 6 का होता तो 6 से करते। तो इस तरीके से ऐसे वाले क्वेश्चंस को करना है। अब देखो कितना फास्ट कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन अपने आप बना देता हूं, समझो इस चीज को। अगर मान लो आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, 100 100 200 के बीच में 7 के जितने भी मल्टीपल्स है, क्या है 7 के जितने भी मल्टीपल्स है उनका एवरेज निकालो। क्या है, आपको जितने भी मल्टीपल्स है उनका एवरेज निकालो। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो कि 200 से पहले 7 के कितने मल्टीपल है, 200 से पहले 7 के कितने मल्टीपल है, कर सकते हो सिंपल, 200 को डिवाइड करो 7 से, ऐसे निकल जाएगा आपका 7 दूनी 14 7 अटे 56। तो कितने मल्टीपल्स आ गए 28। कितने मल्टीपल्स आ गए, 200 से पहले कितना मल्टीपल है 28, तो 28 प्लस 1 अपॉन में 2, यही तो करते थे ना, n प्लस 1 अपॉन में 2। अब देखो 100 से पहले कितने मल्टीपल है, तो 100 से पहले है 14, कितने हैं 14, तो प्लस में 14 बटे में 2, तो इसको ऐड करो
तो 28 एक 29 बटे में तो 14.5 और ये आ जाएगा 7, तो ये आ गया 21.5। कितना आ गया? 21.5। किसका मल्टीपल है? 7 का, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे तुम, चुटकियों में हो जाएगा, और यही तुम ऐड करके करते रहोगे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो चुका है। इसको सॉल्व करोगे 150.5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। और वही अगर सम बोला जाता ना तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आएगा तब हम देख लेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही था इस क्वेश्चन में। फिर से स्टार्ट हो गया ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 men is 30 years. A 50-year-old man leave the group while a woman joins the group. The average age decreases by 1 year. ओके, देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। एक तो सिंपल तरीका होता है, ठीक है, जो बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका में देखो क्या है, 20 मैन था और एवरेज कितना था? 30 ईयर। ओके, तो इन सब का सम कितना आ गया? 600। इन सब का सम कितना है? 600। अब हुआ क्या कि एक 50 साल का बच्चा आदमी गया, आदमी वो बूढ़ा आदमी है, ठीक है, तो अब जो बचे वो कितने हैं? 550। ये है हमारा 19 मैन का, ठीक है, 19 मैन का। अब देखो हुआ क्या कि एक वुमेन ने ज्वाइन किया। क्या किया? एक वुमेन ने ज्वाइन किया। तो वुमेन ज्वाइन होने से क्या हुआ कि एवरेज सबका 1 हो गया। यानी कि देखो अब हमारे पास टोटल पर्सन 20 ही है, लेकिन एवरेज कितना है? 29 है। एवरेज कितना है? 29 है। तो कितना आ जाएगा? 580। 29 इंटू में 20, 580। ये देखो बचे हुए 19 मैन का सम था 550 और 20% का था 580। तो ये जो डिफरेंस है 30 का, ये कौन है? ये वो वुमेन है जो ऐड हुई है। ये 20 कौन है? ये 30 कौन है? जो वुमेन है वो जो ऐड हुई है। उसकी उम्र कितनी है? 30 साल है। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो जो बहुत ही सिंपल वे है, लेकिन एक और तरीका देखो क्या है जो बेस्ट है, समझना इसको कैसे करना है। ठीक है, ये ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। चुटकियों में देखो कैसे। सबसे पहले आप देखो कि छोड़कर कौन जा रहा है? वो बूढ़ा आदमी जा रहा है। कौन छोड़ के जा रहा है? बूढ़ा आदमी छोड़ के जा रहा है। उसकी उम्र कितनी है? 50। उसकी उम्र कितनी है? 50। अब देखो एक औरत आ रही है। एक औरत के आने से क्या हुआ ना कि सबका एक एक एवरेज कम हो गया। यानी कि ये जो 20% है, एक्चुअली में 19 ही है लेकिन वो औरत मिला के 20, सबका एक एक घट गया। क्यों? ऐसा ही तो हुआ है ना, सबका एक एक घट गया है, एक एक साल एज घट गया है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो औरत है, इस औरत ने क्या किया कि सबका एक एक कम कर दिया। यानी कि टोटल इसने कितना कम किया है? -20। इसने टोटल कितना कम किया है? -20। तो यानी कि जो सबका जो सम था, ये जितने भी नंबर्स थे, यहां पे 20 आदमी था ना, तो 20 का जोड़ जो भी रहा होगा उसमें कितना कम हो गया? 20 हुआ है कम। अब एक बात बताओ, एक आदमी है 50 साल का, वो जा रहा है, एक औरत है जो आ रही है, और उसके कारण टोटल जो सम है वो 20 कम हो गया है। तो बताओ उसका कितना होगा? 30 ही ना। देखो 50 में से 20 कम कर दो, 30। अगर यही ये प्लस हो रहा होता तो हम प्लस कर देते। सिंपल, आपको देखना है कि उसके आने या जाने से कितना कम हो रहा है या कितना ज्यादा हो रहा है। सबका एक एक कम हो रहा है। यानी कि एक तरह से ये जो औरत आ रही है ना, उसने क्या किया? सबसे एक एक कम ले लिया, सबसे एक एक साल ले लिया है। तो कितना कम हो गया? टोटल 20। तो जो भी शख्स है जो जा रहा है, उससे उसकी उम्र 20 साल कम है। उससे उसकी उम्र कितनी कम है? 20 साल कम है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ओके, सीधा करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में। तुम देखोगे, अभी हम आगे चल के करेंगे क्वेश्चंस, वो वाला आता है ना जो हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस, इनिंग वाला, सब हम इसी कंसेप्ट से करेंगे। ओके, देखो क्या है। द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 15। 6 ऑब्जर्वेशन है, उसका एवरेज है 15। ओके, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 अमॉन्ग देम इज ट्वाइस द एवरेज ऑफ द लास्ट 3। देखो टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है, उसका एवरेज कितना है? 15। क्लियर है? अगर 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 15 है तो सबका सम कितना होगा? 90। यही तो होगा ना, सबका सम 90 है। ये क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 अमॉन्ग, यानी देखो 3 है, 1 2 और 3 है। पहले 3 का जो एवरेज है, ठीक है, पहले वो ट्वाइस है लास्ट 3 का, 4 5 6। यानी कि अगर लास्ट 3 का एवरेज x है तो इनका एवरेज कितना है? 2x है। अगर इनका एवरेज x है तो इनका 2x है। ऐसा ही तो होगा ना। ये तो कह रहा ना कि देखो द एवरेज ऑफ पहले 3 आदमी, देखो 6 अवलोकन का औसत 15 है, इनमें से पहले 3 का औसत अंतिम 3 के औसत का दोगुना है।
तो पहले 3 का इसके औसत से दुगना हो गया। एक बात बताओ, अगर इनका एवरेज x है और 3 है तो इन सब का सम कितना हो जाएगा? 3x। और यहां पे 2x है और टोटल सेक्स कितने हैं? 3 है, तो क्या हो जाएगा? 6x। यानी कि इन सब का सम, पहले 3 आदमी का जो है उन सब का एज का जोड़ है 6x, और आखिरी के जो 3 आदमी है उन सब का कितना है? 3x। इसको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 9x। और 9x यानी कि इन सब का सम, इन सब का सम तो 90 दे रखा है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब देखो पूछा क्या है, पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। लास्ट 3 टर्म का जो एवरेज है ना वो है x, यानी कि 10। पिछले, अच्छा योग पूछा है, सॉरी, योग तो 3x होगा ना, 3 इंटू में x, तो यह आ जाएगा 30। एवरेज पूछा होता तो 10 आपका आंसर होता। आई होप क्लियर है, साउंड वगैरह ओके है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। द एवरेज वेट ऑफ 18 बॉयज इन अ ग्रुप इज 35 kg। देखो 18 बंदों का जो एवरेज है ना वो कितना है? 35 है। ध्यान रखना, जो ओल्ड 18 बॉयज है इनका एवरेज कितना है? 35 है। एवरेज कितना है? 35 है। ध्यान रखना, ये क्या है? ये एवरेज है। ओके। इफ 4 न्यू बॉयज ऑफ वेट 20, 22, 26 एंड 28 kg आर एडेड टू द ग्रुप। अब देखो ये जो 4 शख्स है ना, ये 4 इस ग्रुप में आ गए हैं। ओके। पहले अगर आप देखोगे तो 18 बच्चे थे और 35 कुल मिला के आप ये कह लो कि टोटल शख्स थे। ठीक है, सॉरी, एवरेज कितना था पहले? 35 kg वेट और 18 बॉयज थे। अब देखो 4 और आ गए हैं। कितने आ गए हैं? 4 बॉयज और आ गया है, और इनका अगर मैं ऐड करूं तो 20, 22, 42, 46, 20, 68, 8, 76, 20, 96। इन सबका सम कितना है? 96। और इन सबका सम कितना था? 35 इंटू में 18 कर सकते हो, 700 में से 70 घटा दो, 630। अब अगर मैं इसे ऐड कर दूं ना तो सबका सम आ जाएगा 726। और शख्स कितने हैं टोटल? 22। कितने हैं टोटल? 22 लोग हो गए ना, पहले 18 थे, 4 अब थे, तो यानी टोटल 22 हो गए। इसको डिवाइड कर दो, 22 तिया 66, 22 तिया 66, 33 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका है कि ऐड करके तुम कर सकते हो। ओल्ड ऑब्जर्वेशन का सम इतना है, न्यू ऑब्जर्वेशन का सम इतना है, टोटल सम इतना है, और टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे अब नया 22 हो जाएगा। इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। अगर मैं देखूं तो हम इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, ये 4 का एवरेज आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, देखो पहले क्या था, हमारे पास 18 बॉयज था और इसका एवरेज कितना था? 35। ये जो नए 4 आए हैं, ये जो नए 4 आए हैं इनका सम था 96, तो एवरेज कितना है? 24। कंबाइंड एवरेज निकालना है, आप इसको x मान लो, तो ये आ जाएगा आपका बेसिकली 20x माइनस 24, और ये आ जाएगा 35 माइनस x। और इसका रेशियो क्या है? 18:4। अगर मैं इसको शॉर्टेस्ट में लिख दूं तो 9:2। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 9 इंटू 35 कितना होता है? 315 माइनस 9x, तो 11x इज इक्वल टू 363। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 तिया 33, 33। ओके, जो तब आया था। एलिगेशन से भी कर सकते थे, एलिगेशन थोड़ा सा छोटा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले 15 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2? तो देखो जो भी इवन नंबर होता है ना वो 2 से ही स्टार्ट होता है। ओके, 2 से ही स्टार्ट होता है इवन नंबर। और मैंने बता रखा है कि इवन नंबर का जो एवरेज होता है ना, इवन का जो एवरेज होता है ना वो होता है n+1। यानी कि अगर 15 है तो एवरेज क्या हो जाएगा? 15 + 1 16, 20 होता तो 20 + 1 21, 30 होता तो 30 + 1 31। ठीक है, ये हमने पहली क्लास में ही कर लिया था। सेट A contains 7 numbers and the average of these number is 41। देखो एक सेट A है, इसमें 7 नंबर है और एवरेज कितना है? 41। ओके, सेट B है, एक और सेट है B, इसमें 5 नंबर थे और इनका एवरेज कितना है? 44 है। अब आपसे पूछा है ओवरऑल एवरेज कितना होगा, तो एलिगेशन लगा सकते हैं। ये 41 है, ये 44 है, एग्रीगेट एवरेज x मान लो, एग्रीगेट एवरेज x मान लो, तो ये आ जाएगा आपका 44 माइनस x, यह आ जाएगा आपका x माइनस 41, और इसका रेशियो क्या है? 7:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
ये पता है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो इसको तुम ऐसे लिखोगे 44 माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस 41 इज इक्वल टू 7:5। ठीक है, मैंने यहीं पे लिख देता हूं, टाइम बच जाता है इससे। ठीक है, तो 44 इंटू में 5 220 माइनस 5x इज इक्वल टू 7x माइनस 287। 40 सतह 280 और एक सतह 287। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर, तो 12x इज इक्वल टू 507। ठीक है, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर दो, 12 चौके 48, 27, 12 दूनी 24, 42.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50। देखो क्या है, एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 32। क्वेश्चंस एवरेज के थोड़े टाइम टेकिंग होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये टाइम आपका लेगा। ओके, इसको बेसिक से ही करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 32। 11 नंबर का एवरेज कितना है 32, तो इनका सम कितना हो जाएगा 320 और प्लस 32 352। ये तो सबका सम है। ये क्या है, दिस वन इज एवरेज ऑफ ऑल। ठीक है, दिस वन इज एवरेज ऑफ ऑल। ओके, या सम ऑफ ऑल। अब देखो क्या कह रहा है, पहले छह का जो सम है, का जो एवरेज है वो है 26। पहले 6 का एवरेज कितना है 26 है, पहले 6 का एवरेज 26 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 156। ओके, देखो 11 नंबर थे, एवरेज था 32, तो सबका सम 352। 6 का एवरेज है 26, तो सम 156। अब बचे हुए जो 5 है, पहले बचे हुए 5 निकाल देते हैं, क्यों, क्योंकि 11 थे ना। देखो 11 का 352, 6 का अगर 156 है तो 5 का कितना होगा, देखो 352 में से 156 घटा दो, 196। कितना आ जाएगा 196। यानी कि लास्ट के जो 5 है ना उसका सम कितना है 196। लेकिन हमारे पास ना इन्होंने 5 का नहीं बोला है, इन्होंने बोला आखिरी का जो 6 है। देखो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे थे ना। पहले 6 का एवरेज है 26 और आखिरी के 6 का एवरेज कितना है 36। समझ रहे हो, यानी कि 6 जो है ना वो डबलिंग हो रहा है, 6 डबलिंग हो रहा है। तो दो तरीके थे हमारे पास, एक तो ये तरीका ने कर दिया। अब देखो आखिरी के 6 का एवरेज कितना है 36, तो इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो 30 हो गए 180, 6 6 36 216। देखो आखिरी के 6 का सम कितना है 216, आखिरी के 5 का सम कितना है 196, तो वो छठा नंबर क्या है 20। वो छठा नंबर क्या है 20, तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये था सिंपल करने का। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, इसमें ना आपको मतलब सेम ही तरीका है। देखो पहले 6 का 26 दे रखा है, आखिरी के 6 का कितना दे रखा है 36 है, तो इसका क्या आ जाएगा 216। इसको ऐड कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 300, 6 6 12 372। ओके, जरा गौर से देखो, यहां पे 6 और 6 12 हो रहे हैं, ये यहां पे 11 ही है। यहां 6 और 6 12 हो रहे हैं, यहां 11 हो रहे हैं। पता है ये 12 क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो 6 है ना ये 2 बार आ रहा है, ये 6 2 बार आ रहा है। 6 2 बार आने के चक्कर में देखो कितना बढ़ गया 20 ना। दैट मीन्स कि अगर मैं एक ही बार लूं तो 20 कम होगा, तो वही इसका आंसर आ जाएगा 20। इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The average marks of two class M and N are 25 and 40 respectively, and the overall average is 30. The ratio of the student of class M and N, देखो दो क्लास है, एक क्लास है M जिसमें M बच्चे हैं मान लो, और इसका एवरेज कितना है 25। ओके, तो इसका सम कितना आ जाएगा 25M। ओके, सेम एज एक और क्लास है N, इसका एवरेज कितना है 40, इसका एवरेज कितना है 40, तो इसका सम कितना आ जाएगा 40N। ओके, अब अगर मुझे कंबाइंड एवरेज निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा किसको 25M प्लस 40N, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास M प्लस N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओवरऑल एवरेज इज 30। ओवरऑल एवरेज कितना है 30, यानी कंबाइंड एवरेज कितना है 30 है। इसको सॉल्व कर लो, यह आ जाएगा आपका 25M प्लस में 40N इज इक्वल टू 30M प्लस में 30N। इसको उधर इसको उधर, तो
10n इज इक्वल टू 5m। आपसे क्या पूछा है, m और n का रेशियो निकालो, तो m और n, m इज टू n निकाल दो, m और n, तो 2:1, 2:1, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। 5 years ago द एवरेज एज ऑफ 4 गर्ल्स वॉज 7 years। देखो आज से 5 साल पहले 4 लड़कियों का ना एवरेज एज जो था ना वो 7 साल था। कितना है, 7 साल। ओके, आफ्टर इंक्लूडिंग अ न्यू गर्ल द प्रेजेंट एवरेज एज बिकम्स 13 years। देखो जरा गौर से, अगर 4 years ago इनकी एज 7 years थी, अगर 5 years ago अगर इनका एवरेज एज 7 था, तो आज कितना होगा प्रेजेंट में? ये तो ऑब्वियस है ना, 12। अरे 5 साल पहले अगर एवरेज 7 था तो आज 7 में 5 ऐड कर दो, सभी का 5-5 बढ़ गया ना 5 साल में। तो आज जो प्रेजेंट एवरेज है वो है 12। कितने गर्ल्स का, 5 गर्ल्स का एवरेज कितना है, 12। तो इनका सम कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि पांचों का उम्र का जो एज है, उम्र का जो सम है वो है 60 साल। अब देखो ये हो क्या रहा है कि अगर मैं एक और नई लड़की को ऐड कर दूं, तो न्यू लड़की आते ही हमारे पास 6 लड़कियां आ गई है और एवरेज क्या हो गया है, 13। एवरेज कितना आ गया, 13। तो अब इन सब का सम कितना आ जाएगा, 78। एक बात बताओ, 78 है 6 लड़कियों का सम और 5 लड़की का 60 है, तो बचा हुआ जो एक लड़की है उसकी उम्र कितनी होगी, 18। ओके, 18 आंसर है। ठीक है, इसको 18 कर लेना अगर नहीं है इसमें तो। ठीक है, 13 6 78। अच्छा सॉरी, एवरेज एज ऑफ 4 गर्ल्स था। ठीक है, माई मिस्टेक, यहाँ पे 4 ही लड़कियां था ना, 4 गर्ल्स, तो 4 इंटू में 12, 48 होगा। ठीक है, और ये जो है ये 5 का होगा, तो 5 इंटू में 13, 65। ओके, 48 में से 65 घटाओ, 17 साल, यही इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन 17 आएगा। ठीक है ये। ओके, मैंने इस 4 को 5 पढ़ लिया था। ओके, आई होप समझ गए होंगे, क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 53, देखो क्या है। क्लास में बातचीत करना जरूरी तो नहीं है ना, बहुत लोगों को लगता है कि क्लास में ना बातचीत होनी चाहिए यार। तो देखो मेरे ना वैसे ही टांग वांग में चोट लगा हुआ है। ठीक है, मैं आऊंगा और पढ़ा के चले जाऊंगा। ठीक है, आप पढ़ने के लिए इस चैनल पे रहो, बाकी बातचीत करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत तरीके हैं। आप स्टैंड अप देखा करो। ठीक है, मतलब टीचिंग में बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप क्लास को ना थोड़ा सा वो बाहर मिलो, मैं बहुत फनी हूँ, मैं स्टैंड अप करता हूँ, मतलब अपने दोस्तों में मैं बहुत वो हूँ। ठीक है, लेकिन क्लास में ना हम थोड़ा सा वो करके रखते हैं। ठीक है, ताकि मैं नहीं चाह रहा कि बच्चे बिल्कुल भी, थोड़ा भी आप लोगों का टाइम वेस्ट हो इन चीजों में। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज पी एंड द एवरेज ऑफ 4 ऑफ दीज नंबर इज क्यू। इफ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो बहुत आसान है, हमारे पास ना 10 नंबर है और इनका एवरेज कितना है, पी, तो सबका सम कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 10p, यही आएगा ना। नाउ अब देखो इसमें एवरेज ऑफ 4 ऑफ दीज नंबर, 4 का जो एवरेज है ना वो कितना है, q, तो 4q। जो रिमेनिंग नंबर्स है, रिमेनिंग क्या है, 6 ना। अब बताओ 10 में से 4 का एवरेज q है, तो बचे हुए कितने बच गए, 6 बच गए, और इनका एवरेज कितना दे रखा है, r, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 6r। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4q प्लस 6r इज इक्वल टू 10p, कह सकता हूं ना। दो सब में कॉमन आ रहा है, तो 2q प्लस 3r इज इक्वल टू 5p। देख लो कौन सा आंसर है, ये sp नहीं है, 5p है। ठीक है, 5p इज इक्वल टू 2q प्लस 3r, ऑप्शन नंबर सी देखो, यहां तक है। ठीक है, इस तरीके से करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन लोग ना p और q देख के डर से जाते हैं, डरना नहीं। ओके, डर के आगे जीत है। The average marks obtained by a student in 9 subject is 98। देखो 9 स्टूडेंट है, the average marks obtained by a student in 9 subject is 98। On subsequent verification, it was found that the marks obtained by him in a subject was wrongly copied as 86 instead of 68। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें ना कुछ गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ क्या होता है, गलती हो जाती है। लेना कुछ और चाहिए था और ले कुछ और लेते हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ है, 86 ले लिया है गलती से, गलती से कितना ले लिया है, 86, लेना कितना चाहिए था, 68। यही तो हुआ है ना, गलती से कितना लेना चाहिए, ले लिया है 86, लेना कितना चाहिए था, 68। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, भूल जाओ कि पहले का एवरेज क्या था। अभी के लिए आप ये देखो 86 लिया है गलती से, तो जो भी गलती से है वो माइनस आएगा,
और जो भी होना चाहिए करेक्ट उसको प्लस में लिखो। अब इनका डिफरेंस देखो कितना है, इसका डिफरेंस है -18। क्या है डिफरेंस? -18। क्या आ जाएगा डिफरेंस? -18। अगर ये प्लस होता तो हम प्लस कर देते। अब जरा गौर से देखो, ये आई होप क्लियर होगा। तो न्यू एवरेज देखो कैसे निकालोगे। न्यू एवरेज, ओल्ड एवरेज प्लस या माइनस जो भी आया होगा, ठीक है, जो भी चेंजेस है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। क्या जाएगा? टोटल नंबर्स। इसको लिख लो कहीं पे, तुरंत हो जाएगा। देखो ओल्ड एवरेज कितना था हमारा? 98। चेंज क्या हुआ है? 18। टोटल नंबर्स कितने थे? 9। तो 9 दूनी 18 घटा दो, 96 इज योर आंसर। अरे इसका आंसर ऑप्शन कहां गया? ऑप्शन गायब है। चलो ठीक है, इसका आंसर 96 है। ठीक है, किधर? अच्छा चलो ठीक है, 2 मिनट देना, 2 मिनट देना। हाँ ओके, ये रहा। ठीक है, 96। ठीक है, मतलब पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 0। ओके, देखो 25 नंबर है, उसका एवरेज 0 है। अब पूछा है एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। अगर मैक्सिमम ग्रेटर देन 0 बोले या लेस देन 0 बोले, हमेशा जो भी नंबर्स दिया होता है उससे एक कम, जो भी दिया जाएगा उससे एक कम। तो देखो 25 नंबर थे, अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी ग्रेटर देन 0। तो अरे 24 तक 0 हो सकते हैं, 0 से ज्यादा। 24 मान लो एक एक है, और एक जो है वो अकेला -24 है। तो इसका सम देखो 24 और इसका सम -24, आ गया ना 0। कुल मिला के हमें ना सम 0 बनाना होता है, सम 0 बनाना होता है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर कैन बी ग्रेटर देन 0। तो भैया 24 नंबर 0 से ज्यादा हो सकते हैं। 0 से कम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अगेन उसका भी आंसर 24 ही होता। ठीक है, देखो 24 है हमारा -1 1, तो यानी सबका सम -24, और एक है +24, आ गया ना, फिर भी 0। सम हमें 0 बनाना है, क्यों? क्योंकि एवरेज भी 0 है। द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 75। देखो 50 नंबर है, इसका एवरेज कितना है? 75 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ 25 नंबर इज 65, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द सेकंड सेट ऑफ 25 नंबर? तो कितना आसान है। देखो 25 नंबर का एवरेज कितना है? 65। बचे हुए 25 का निकालना है, और कंबाइंड एवरेज कितना है? 75 है। एलिगेशन लगा दो। 25 का एवरेज 65, 25 का x, ठीक है, और कंबाइंड 75। तो ये देखो ये 10 आ जाएगा, ये आपका 75 माइनस x आ जाएगा। और ध्यान रखना रेशियो 25 25 ही है, 1:1। तो मल्टीप्लाई करके भी कोई फायदा नहीं, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से x इज इक्वल टू, सॉरी x -75 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बड़ा है ना, सो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 85। ओके, इसमें सिंपल देखना होता है कि जैसे ये बीच वाला जो होगा ना, ये हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। जो कंबाइंड एवरेज होता है ना, वो हमेशा इन दोनों के बीच में होता है। तो 65 और 85 के बीच में बिल्कुल 75। ठीक है, 56वां क्वेश्चन था ये हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज वेट ऑफ 38 स्टूडेंट इज 42 kg। ओके, एवरेज वेट जो है ना 38 स्टूडेंट का, वो कितना है? 42 kg। इट वॉज फाउंड दैट द फिगर ऑफ 46 kg वॉज मिसरीड एज 26 kg। अगेन वही क्वेश्चन आ गया ना। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखो कि पहले कितना था? 38 स्टूडेंट था, और एवरेज कितना था पहले? 42। ये आपका एवरेज था। ओके, नाउ द फिगर, इट वाज फाउंड दैट द फिगर ऑफ 46 kg वाज मिसरीड एज 26 kg। हिंदी में भी देखो, 38 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। यह पाया गया कि एक रीडिंग में 46 किलो के आंकड़े को गलती से 26 ले लिया। लेना क्या चाहिए था? 46। तो जो भी सही है उसको प्लस, और जो माइनस है वो माइनस। तो क्या आ जाएगा? इसको सम करोगे तो +20। क्या आ जाएगा? +20। तो न्यू एवरेज क्या आ जाएगा? ओल्ड प्लस जो भी चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय, क्योंकि नंबर 38 थे तो 38, इसको ऐड करोगे अप्रोक्स 42.5 आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स 42.5 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, आई होप ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को पूरा ऐड करके। लोग क्या करते हैं ना, 38 को 42 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसमें 46 घटा रहे हैं, 26 ऐड कर रहे हैं, फिर ऐड निकाल रहे हैं। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या है। द एवरेज ऑफ 21 डेटा इज 36।
आउट ऑफ विच द फर्स्ट 12 डेटा आर हैविंग एन एवरेज ऑफ 15। देखो टोटल 21 डेटा था हमारे पास, टोटल डेटा कितना था 21 था, जिसमें से पहले 12 का डेटा जो है वो है 15, बचे हुए 9 का हमें पता नहीं, और कंबाइंड कितना है हमारा 36, एवरेज ऑफ 20, हाँ 36, क्लियर है 36। ओके नाउ अब कर दो इसको, 12 है ये 9 है, एलिगेशन लगाया हमने x माइनस 36 और ये 21, और रेशियो क्या है 12 और 9, तो इसको शॉर्टेस्ट में लिखो 3 तिया 9, 3 चौके 12, कर दो इसको सॉल्व। ठीक है, अब चाहो तो यहां से इसको कट भी कर सकते हो, और इसके लिए 7। ठीक है, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 28, x की वैल्यू आ जाएगी 64। ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, धीरे धीरे से देखो, मैथ्स ऐसे ही फास्ट होती है। यहां हमने 21 लिखा था, ये 3 लिखा था, मल्टीप्लाई करके काटते हैं ना, उससे पहले यहीं से यहीं काट दिया। ओके, इस तरीके से करना है क्वेश्चन। अगला देखो, अ क्रिकेट टीम हैड स्कोर 156 रन इन 30 ओवर्स। एक क्रिकेट टीम ने ना 156 रन स्कोर किया है 30 ओवर में, ध्यान रखना। लड़के तो कर लेंगे, वो जिंदगी भर तो क्रिकेट मैच ही देखते हैं। दे नीड टू स्कोर 275 इन 50 ओवर। इन्हें ना 50 ओवर में 275 रन स्कोर करना है। 50 ओवर में कितना रन स्कोर करना है 275। व्हाट इज द एवरेज रन पर ओवर दे नीड टू स्कोर इन द नेक्स्ट 20 ओवर। देखो 275 रन चाहिए, कितने ओवर में 50 ओवर में। ओके नाउ पहले 30 ओवर में इन्होंने 156 रन बना दिया। ठीक है, 156 इतना रन बना दिया। अब जरा गौर से देखो, ओवर बच गए हमारे पास 20। ओवर कितने बच गए हैं 20, और रन कितने चाहिए, घटा दो इसमें से 119। इसको टारगेट मान के चलना, ये नहीं कि 1 रन ज्यादा बनाना है। ओके, यही हमारा टारगेट है, यानी दूसरी टीम ने 274 ही बनाया होगा। ठीक है, तो उसमें से घटा दिया 119। अब देखो 119 मारना है कितने में 20 ओवर में, तो 119 20 ओवर में, तो एवरेज क्या आ जाएगा 5.95। ओके, ये आ जाएगा आंसर। इस तरीके से करना है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हम कल मिलेंगे बचे हुए क्वेश्चन के साथ। ओके, मैं भी देख रहा हूं थोड़ा थोड़ा, मेरा भी पेन होना स्टार्ट हो गया। ओके, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg व्हेन अ पर्सन वेटिंग 80 kg जॉइंट इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप। देखो कितना आसान है क्वेश्चन, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। एक शख्स आया है, ठीक है, 80 kg के आने से सबका एवरेज कितना कितना बढ़ गया, 2.5 किलो बढ़ गया ना। 8 पीपल था ना, 8 आदमी, 8 आदमी का एवरेज 2.5 किलो बढ़ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अब अपने थोड़ा ना प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली कैसे है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ना प्रैक्टिकल होके देखते हैं। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो। मान लो तुम 4 दोस्त हो, ठीक है, चारों के पास कुछ पैसे है, एवरेज कितना है हमें नहीं पता। 4 दोस्त था, कितने पैसे थे हमें नहीं पता। 5वां दोस्त आया, बहुत अच्छा दोस्त है, तुम सबके पास जो पैसे होते हैं ना हमेशा आपस में बांट लेते हो। ठीक है, 5वां दोस्त आया, ठीक है, कितने रुपए लेके 100 रुपए लेके, 100 रुपए लेकर ये आया, और इससे हुआ क्या, तुम सबका जितने भी थे ना सबका 10-10 रुपए एवरेज बढ़ गया। कितना एवरेज बढ़ गया 10-10 रुपए बढ़ गया। यानी यही हुआ ना, इसने किया क्या, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 4 थे ना, एवरेज 10-10 बढ़ने का मतलब क्या है, पहले को भी 10 रुपए दे दिया, दूसरे को भी 10 दे दिया, तीसरे को भी 10 दे दिया, चौथे को भी 10 दे दिया। ठीक है, सबको इसने 10-10 रुपए दे दिया, तो कुल मिला के 100 रुपए में से कितना दे दिया इसने, 40 रुपए दे दिया ना। अब इसके पास कितने बचे 60 रुपए। अब इसके पास कितने बचे 60 रुपए, समझना इस चीज को। अब इसके पास कितने बचे हैं 60 रुपए, और एवरेज भी अब कितना है सबका 60 रुपए, यानी अब सबके पास 60-60 रुपए है। एक बात बताओ, पहले कितना कितना रहा होगा कि सबका 60 हो गया, तो पहले इसका भी 50 होगा, इसका भी 50 होगा, इसका भी 50 होगा, इसका भी 50 होगा, तभी तो इसने 10 सबको 10-10 दिया, तब जाके एवरेज 60 बनाना। ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, यानी इसने क्या किया, सबको बराबर बराबर दिया। अगर मैं इसी क्वेश्चन में देखूं तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमें ना इनमें कैलकुलेशन पे नहीं जाना है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझोगे आ जाएगा। 9 बंदे थे, 9 को इसने क्या क्या दे दिया, 2.5 सबको दे दिया। 9 को इसने क्या किया, सॉरी 8 थे, 8 को इसने 2.5 किलो दे दिया, यानी टोटल 20 केजी तो इसने बांट ही दिया ना। अरे इसने 20 केजी तो बांट ही दिया। था कितना इसके पास 80 केजी,
80 केजी में से अगर वो 20 केजी बांट चुका है, अब इसके पास कितना बचा? 60 केजी, और यही एवरेज है। बट ध्यान रखना ये न्यू एवरेज है, ये न्यू एवरेज है। अब सबका वजन है 60-60 किलो। अगर आपसे पूछा जाता कि पुराना कितना है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वेट ऑफ द मेंबर रिप्लेस्ड वाज, यानी कि बदले गए सदस्य का वजन था, हाँ, तो बदला हुआ जो अच्छा यहां पे बदला हुआ है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन ही अलग है, मैंने कुछ और समझा दिया। ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन ये पूछता कि नया एवरेज कितना है, तो देखो नया एवरेज सिंपल कितना है, नया एवरेज 60 है, नया एवरेज कितना है 60 है, और पुराना कितना आ जाएगा, इसमें से 2.5 घटा दो 57.5। ओके, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक? 57.5, ये क्वेश्चन ही चेंज कर दिया मैंने एक तरह से। आई होप ये भी समझ में आ गया, यानी कि कभी भी नए आने से या नए जाने से अगर एवरेज चेंज होता है तो ऐसे क्वेश्चंस करना है। अब जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, होना यही है इसमें भी, ठीक है, आंसर इसमें भी 60 ही आएगा। देखो कैसे, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल इंक्रीज बाय 2.5 kg, सबका 2.5 बढ़ गया, यानी कि कुल मिला के सबको इसने 80-80 किलो दे दिया है, आई मीन 2.5 दे दिया, यानी 20 किलो तो इसने बांट ही दिया ना, 20 किलो बांट दिया, तब जाके इसका एवरेज कितना आ जाएगा, मतलब 60 बचेगा। ठीक है, एवरेज कितना बचेगा, 60 बचेगा, यानी कि नया एवरेज कितना आ जाएगा, 60। मतलब क्वेश्चन तो वही है। ठीक है, द वेट ऑफ द मेंबर रिप्लेस्ड वाज, यानी जो बंदा गया उसका उम्र उसका कितना रहा होगा, 60, तभी सबको 2.5 किलो दिया, तब जाके उसके पास 60 बचे। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, ये तो सेम ही है। ओके, जो मैंने समझाया बिल्कुल उसको समझ लेना और कर लेना। आई नो थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे ना, क्योंकि मैंने बीच में रुकवा दिया। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही था। आई होप क्लास समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, और ऐसी क्लासेस चलती रहेगी। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए मॉक सीरीज लाने वाला हूं 2023 में, जो सीजीएल और सीएचएसएल देने वाले हैं। तो आप बिल्कुल हर एक वीडियो देखो मेरी ज्यादातर वीडियोस 90% वीडियोस बहुत काम की होती है आपकी, सिवाय जो मैं सीएजी के लिए डालता हूं। जो सीएजी के लिए डालता हूं वो उनके लिए है जो ऑलरेडी जॉब में है, ऑलरेडी वर्किंग में है। ठीक है, मैथ से रिलेटेड या स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अगर मैं कोई भी वीडियोस डालता हूं जरूर देखा करो और एंड तक देखा करो। तो बहुत जल्दी हम मॉक सीरीज करने वाले हैं। ठीक है, मैं मॉक पे ही काम कर रहा हूं और मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही था। आई होप आपको आपके जितने भी डाउट्स थे वो सॉल्व हो चुके हैं, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता तो नीचे पूछ लेना। और बिल्कुल नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है इन सबको बनाने में और आप लोगों तक पहुंचाने में। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।